कोई क्रिटिसाइज कर दे तो इंटरनल मैटर, और कोई तारीफ कर दे तो साहब का डंका दुनिया में बज रहा है। अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब इस मामले में विदेशों से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। केजरीवाल को लेकर बाहरी जो देश हैं उन लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मतलब अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय बनता जा रहा है। पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की है। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों को तलब करके आपत्ति भी जताई थी और केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपना घरेलू मामला भी बताते हुए कहा था कि हमारे इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर ना करे। मगर अब फिर एक बार अमेरिका ने अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। फिर एक बार अमेरिका ने केजरीवाल और कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने को लेकर अपनी बात रखी है। लेकिन अमेरिका का भारत के मामलों में हस्तक्षेप करना बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर बयान दे रहा है, लेकिन उसने राजे जी को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। उसने ये नहीं बोला कि मालिक का अमेरिका में डंका बज रहा है। शायद इसी वजह से भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बोला जा रहा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई दखलंदाजी ना करे। खैर, अमेरिका और जर्मनी ने पहले भी केजरीवाल को लेकर बयान दिए हैं, लेकिन अब फिर एक बार अमेरिका ने अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर टिप्पणी की है और कहा है कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने आगे कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनावों में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर एक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इससे पहले भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हम भारत की प्रमुख विपक्षी शख्सियत जो हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं और देश में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद भी करते हैं। जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत में मौजूद कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन गिलेरियो बारबेना को तलब किया था और टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम भारत में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हैं। कूटनीति में किसी देश से दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों पर सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। एक लोकतांत्रिक देश से ये उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत की कानूनी प्रक्रियाओं और स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है, जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर फैसला सुनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस पर सवाल खड़े करना अनुचित है। लेकिन भारत का इतना सब बोलने के बाद भी अमेरिका है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। उसने फिर एक बार केजरीवाल और कांग्रेस के फ्रीज खातों का मुद्दा उठा दिया है। वैसे अमेरिका को भारत पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार जरूर सोचना चाहिए था, क्योंकि वो उस देश की बात कर रहा है जिसके प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि भारत में लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी डंका तो बज रहा है, क्योंकि हमारी गोदी मीडिया ऐसा कह रहा है। इसी वजह से अमेरिका को टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए और हमारी जांच एजेंसियों से भी डरना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि फिर एक बार जिस तरह से अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने जवाब दिया है और कैसे इन टिप्पणियों को जो भारत है वो हैंडल करेगा, जिस तरह से बार बार पहले जर्मनी की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बार बार टिप्पणियां जो आ रही हैं केजरीवाल और कांग्रेस को लेकर, उन्हें किस तरह से जो भारत है वो डील करेगा। आप लोगों को क्या लगता है इस पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम मुद्दों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।